श्री कृष्ण के पुत्र साम कितने शक्तिशाली थे? क्या वो सच में दुष्ट थे? क्या श्री कृष्ण उन्हें शत्रु की नजर से देखते थे? कितने युद्ध लड़े थे उन्होंने? क्या है साम की रहस्यमयी कहानी? क्यों साम को यादव वंश के अंत का कारण माना जाता है? साम के जीवन से जुड़े हर एक तथ्य को जानने के लिए आज इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। साम के जन्म की कथा हमें देवी भागवत स्कंद 4 में मिलती है। इस कथा के अनुसार एक बार देवी रुक्मणी ने प्रद्युम्न आदि गुण संपन्न पुत्रों को देखकर दीन भाव से जामवंती ने श्री कृष्ण से संतान हेतु याचना की, क्योंकि उन्हें भी देवी रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न की तरह गुण संपन्न पुत्र की इच्छा थी। तब उनकी याचना पर भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत पर जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण को महातेजस्वी शिव भक्त मुनि उपमन्यु मिले। भगवान श्री कृष्ण ने मुनि उपमन्यु को गुरु बना लिया और उनके सामने तेजस्वी पुत्र की अभिलाषा प्रकट की। श्री कृष्ण ने वहाँ घोर तपस्या की और भगवान शिव के ध्यान में लीन होकर शिव मंत्र का जाप किया। 6 महीने की कड़ी तपस्या के बाद भगवान रुद्र उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण को देवी पार्वती सहित प्रत्यक्ष दर्शन दिए। श्री कृष्ण के वर मांगने पर भगवान शिव ने उनके ही समान एक पुत्र का वर उन्हें दिया। उसके कुछ महीनों के बाद देवी जामवंती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। क्योंकि ये पुत्र भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के वरदान से प्राप्त हुआ था, इसलिए उसका नाम साम रखा गया। क्योंकि भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को साम के नाम से भी जाना जाता है। भगवत पुराण के अनुसार साम को कार्तिकेय जी का अवतार भी माना गया है। अपने भाई प्रद्युम्न की तरह साम भी मायावी शक्तियों का ज्ञानी था और बहुत ही शक्तिशाली वीर था। महाभारत के सभा पर्व अध्याय 14 में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हमारी सेना में अपने भाई सात्यकी और प्रद्युम्न के साथ अति महारथी वीर साम भी है। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ श्री कृष्ण साम के बल और पराक्रम की तुलना अपने बाकी दोनों पुत्र सात्यकी और प्रद्युम्न के साथ कर रहे हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि साम किसी भी तरह से पराक्रम और बल में किसी से कम नहीं था। वन पर्व अध्याय 120 में सात्यकी युधिष्ठिर को साम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जामवंती नंदन साम रणभूमि में बड़े ही प्रचंड पराक्रमी बलशाली बन जाते हैं। उस समय उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। साम ने बचपन में ही शंभासुर मायासुर की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। जब शाल्व ने अपनी विशाल सेना से द्वारिका पर आक्रमण किया था तो उस समय साम ने शाल्व के मंत्री और सेनापति शीनवृद्धि के साथ भी युद्ध किया था। साम ने शीनवृद्धि के माया जाल को छिन्न भिन्न कर दिया था और उसे अति घायल करके रणभूमि से भगा दिया था। इसके बाद साम शाल्व की सेना में घुस गए और युद्ध करने लगे और उन्होंने शाल्व और उसकी सेना से संहार के लिए प्रद्युम्न तथा श्री कृष्ण की सहायता की थी। भागवत पुराण दशम स्कंद के अध्याय 68 के अनुसार जामवंती नंदन साम अकेले ही बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को स्वयंवर से ही हार कर ले आए थे, जिस पर कौरवों को बहुत क्रोध आया और वो बोले कि बहुत ही ढीठ बालक है, हमें नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण करके ले गया। इस ढीठ को पकड़कर बांध कर ले आओ। कर्ण, शाल्व, नरेश और दुर्योधन सभी वीर साम को पकड़ने के लिए निकल पड़े। जब महारथी साम ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं तो वह अकेले ही रणभूमि में डट गए और तुरंत अपना धनुष उठाकर कर्ण आदि 6 वीरों को, जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे, 6 बाणों के साथ उन पर प्रहार किया। साम के इस अद्भुत प्रदर्शन को देखकर विपक्षी भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाए। इसके बाद इन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर साम पर हमला किया, उसके सारथी को मार डाला और उसके घोड़ों पर भी तीर चलाए। इसके बाद कौरवों ने साम को बांधा और उन्हें हस्तिनापुर ले आए। जब इसकी सूचना बलराम जी को मिली तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया। बलराम जी स्वयं रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर साम को लेने गए। बलराम जी इतने क्रोध में थे कि उन्होंने अपने हल से हस्तिनापुर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। उनके क्रोध को देखकर दुर्योधन आदि सब भयभीत हो गए और भयभीत होकर दुर्योधन ने अपनी कन्या लक्ष्मणा का विवाह साम के साथ कर दिया। साम देखने में बहुत ही सुंदर और सुकोमल था और साथ ही वो बहुत चंचल भी था। इसी कारण वो यदु वंश के अंत का कारण भी बना। वो समय असमय
ऋषि मुनियों का अपमान करता रहता था। भविष्य पुराण में ब्रह्मा पर्व अध्याय 73 के अनुसार एक समय महर्षि दुर्वासा तीनों लोकों में विचरण करते हुए द्वारिकापुरी आए। दुर्वासा ऋषि को देखकर साम ने उनका अपमान करना शुरू कर दिया। कभी वो उनकी तरह चलने लगता, कभी उनकी तरह मुंह बनाने लगता, जैसे भी वो करते वो उन्हीं की तरह नकल करने लगता। साम के इस दुर्व्यवहार को देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने साम से कहा, अपने रूप और सौंदर्य के अभिमानवश तुमने मेरा अपमान किया है, मेरी नकल की है, इसलिए तुम्हें अतिशीघ्र कुष्ठ रोग हो जाएगा। कुछ समय के बाद साम को कुष्ठ रोग हो गया। उसने सूर्य देव की बहुत ही तपस्या की और सूर्य देव के वरदान से वो ठीक हो गया। इतना सब होने पर भी साम ने ऋषि मुनियों का अपमान करना नहीं छोड़ा। एक बार महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका नगरी आए। साम ने अपने मित्रों के साथ मिलकर महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देव ऋषि नारद की परीक्षा लेने का विचार किया। साम ने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने एक सुंदर गर्भवती स्त्री का रूप बनाया और अपने मित्रों के साथ ऋषियों के समक्ष जाकर उनसे कहा कि हे मुनिवर, आप तो सर्व सब जानने वाले हैं, महाज्ञानी साधु हैं। क्या आप जानते हैं या हमें बता सकते हैं कि इस स्त्री को पुत्र होगा या पुत्री की प्राप्ति होगी? साधु क्षमाशील होते हैं और मौन रहने वाले होते हैं, लेकिन अगर उनका कोई उपहास करे तो वो उसे कभी क्षमा नहीं करते। तीनों ऋषियों ने अपने तप से जान लिया कि ये श्री कृष्ण के पुत्र साम हैं और उनका उपहास करने आए हैं। वे अत्यंत ही क्रोधित होकर बोले कि हम जानते हैं कि तुम गर्भवती के रूप में श्री कृष्ण के पुत्र साम हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि साम को एक भयंकर मुसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे ही कुल के नाश का कारण बनेगा। उसी से तुम बलराम और श्री कृष्ण के सभी शेष समस्त कुल का संहार कर डालोगे। दूसरे दिन सवेरा होते ही साम ने एक मुसल को जन्म दिया। तब राजा उग्रसेन के कहने पर मुसल को कटवाकर अत्यंत महीन चूर्ण बनवा दिया और उसके सैनिकों ने उस चूर्ण को समुद्र में फेंक दिया। कुछ समय पश्चात द्वारिका में नशीली चीजों का सेवन बढ़ गया। छल, कपट, विश्वासघात जैसी चीजें वहाँ के लोगों में बढ़ती चली गई। लोगों के गलत काम और आचरण की वजह से पाप बहुत बढ़ने लगा और जिस मूसल के चूर्ण को बनाकर समुद्र में गिरवा दिया गया था उसके कण तट पर आकर घास के रूप में उगने लगे। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वो घास भी बढ़ने लगी। महर्षियों के श्राप के कारण वो घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई थी। यदुवंशियों में इतना ज्यादा छल कपट बढ़ गया था कि वो सभी एक दूसरे को ही मारने लगे। यहाँ तक कि उस समुद्र किनारे उगी मूसल वाली घास से ही उन सब ने एक दूसरे को काट डाला। गांधारी ने यदुवंश के समाप्त होने का श्राप दिया था और ऋषियों ने भी दिया था। इसीलिए साम के कारण यदुवंश का नाश हो गया। लेकिन लोक कथाओं और टीवी सीरियल्स में साम को श्री कृष्ण का दुष्ट पुत्र बताया जाता है, जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। साम अपने कई राजनीतिक कार्यों में पिता के साथ शामिल रहते थे और उन्होंने कई युद्धों में भी अपने पिता की सहायता की थी। महाभारत के युद्ध में भी कई जगह पर उनके वीरता के उल्लेख मिलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र साम से नफरत करते थे। ये भी सत्य नहीं है। श्री कृष्ण ने उन्हें स्वयं भगवान शिव से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त किया था और जो स्वयं अर्धनारीश्वरी यानी कि भगवान शिव और पार्वती के रूप हो, उनसे भगवान कृष्ण नफरत कैसे कर सकते हैं? जो पूरे ब्रह्मांड का प्रबंधक है वो खुद अपने ही पुत्र का कुपोषण कैसे कर सकता है? महाभारत और कुछ पुराणों में इसका वर्णन बिल्कुल ही अलग है। साम ने चंचलता पूर्वक कुछ गलतियां अवश्य की थी जिसका उसे दंड भी मिला, लेकिन वो दुष्ट और बुरे स्वभाव का बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने पिता के समान ही महान योद्धा था और श्री कृष्ण का पुत्र होकर वो दुष्ट प्रवृत्ति का कैसे हो सकता था? उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में साम को लेकर आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।